गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, और उनका जन्म 5063 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, बचपन का नाम था सिद्धार्थ, गोत्र था गौतम और वर्ण था क्षत्रिय। ठीक है, यहाँ पे नहीं चर्चा किया गया है, लेकिन इनका जो वर्ण था वो क्षत्रिय था। माता का नाम जो था महामाया देवी, कोलिय गणराज, कोलिय वंश के थे। ठीक है, और पिता का नाम था सुशोधन। ठीक है, साको के राज कपिल वस्तु के शासक थे और जन्म स्थल था लुम्बिनी वन। कपिल वस्तु, ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव आपको जो अभी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किए। ठीक है, मौसी प्रजापति गौतमी किए, मतलब इनकी मौसी थी, इनकी माँ गुजर गई, तो उसके बाद जो पालन पोषण किए वो मौसी ही किए थे। ठीक है, विवाह जो हुआ था वो 16 वर्ष में यशोधरा से, और ये भी थे कोलिय गणराज की राजकुमारी। पुत्र था राहुल और देवदत्त चचेरा भाई था। ठीक है, देवदत्त कौन था? चचेरा भाई। गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाया। ठीक है, सारथी था चन्ना और घोड़ा था कंथक। प्रथम गुरु अलार कलाम और शिष्य अनंत व उपाधि। ज्ञान प्राप्ति स्थल निरंजना नदी का तट गया बोध गया, जिस नदी को आप लोग फल्गु भी बोलते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में। प्रथम उपदेश ऋषि पतन सारनाथ, जो अभी यूपी में पड़ता है। ठीक है, 5 शिष्य थे जो इनके सामने उपदेश दिए थे। धर्म प्रचार का स्थल साक, काशी, मगध, अंग, मल्ल, बज्जी, कौशल राज। ओके, महापरिनिर्माण, देखिए जब घर से ये जा रहे थे तो वो महाविनिष्क्रमण कहलाया, और जब इस सबसे पहले उपदेश दिए तो धर्म परिवर्तन कहलाया। ठीक है, धर्म परिवर्तन। ओके, और जब ये गुजर गए, ठीक है, तो फिर महापरिनिर्माण कहलाया। ठीक है, मतलब 3 कंडीशन में बांटा गया है। ओके, 3 कंडीशन। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो गए 483 ईसा पूर्व गए, आयु उस समय 80 वर्ष हो गया था, और दिन बैसाख पूर्णिमा था। स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश था। ठीक है, कहाँ भाई? कुशीनगर उत्तर प्रदेश, जो कि ये जो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। कुशीनगर कभी कभी ये भी पूछ लेगा आपसे कि कौन सा महाजनपद था, तो मल्ल महाजनपद था। ठीक है, ये वाला मल्ल महाजनपद था। ठीक है, इसी का राजधानी कुशीनगर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। गर्भ का प्रतीक था हाथी, जन्म का था कमल, यौवन का था सांड, गृह त्याग महाविनिष्क्रमण का था घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति बोध वृक्ष पीपल, समृद्धि का था शेर, प्रथम प्रवचन का था चक्र, निर्माण का था पश्चिम, मृत्यु का था स्तूप। ठीक है, स्तूप के बारे में भी आपसे बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप उसको भी डिटेलिंग में देखिएगा। चुंद कौन? चुंद सुनार, जिसका दिया सुअर का मांस खाने से बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक है, साल वृक्ष का क्या महत्व है? जिसके नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई थी। देखिए, साल वृक्ष के नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई, और साल वृक्ष के ही नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, बड़ी मस्त प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मानता है। मतलब बौद्ध धर्म में आत्मा का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये कल्पना नहीं है, परिकल्पना यह नहीं है, यहाँ पर पुनर्जन्म की मानता है। ठीक है, तो कभी कभी ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म में अंतर क्या है? तो बस यही आत्मा, इसमें आत्मा का कोई परिकल्पना नहीं है, वहां है। आगे आ जाइए। सुजाता, किसक,
कृषक वाला जिसकी दी खीर बुद्ध ने खाई, ठीक है। ओके। शुभ छत, ये जिसे बुद्ध ने अपनी अंतिम उपदेश दिया। अब देखो संगति की बात करते हैं। तो प्रथम जो हुआ 483, ठीक है, यह स्थान था राजगिरी, ठीक है, और अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक आजाद शत्रु, ठीक। द्वितीय था 383 ईसा पूर्व वैशाली, ठीक है, सबकामीर या शुभकामी या सर्वकामी, कहीं कहीं सर्वकामी भी लिखा गया, यहाँ साबकामीर शुभकामी लिखा हुआ है और कहीं कहीं आपको सर्वकामी भी लिखा हुआ मिलेगा। और शासक कौन थे? काला शोक। तृतीय था 250 ईसा पूर्व, ठीक है, और स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र, ठीक है। मोगली पुत्र विश्व अशोक शासनकाल था। चतुर्थ ईसा, देखिए यहां पर कहीं कहीं 98 भी दिया है, लेकिन कहीं कहीं ईसा की प्रथम शताब्दी लिखा गया है, तो है कंफ्यूजन तो देखो तृतीय में भी है, कहीं कहीं 251 है, कहीं कहीं 255 है, कंफ्यूजन यहां भी है, ठीक है। तो स्थान था कुंडलवन कश्मीर और अध्यक्ष थे वसुमित्र और सुघोष। अब कहने का मतलब ये कि कहीं कहीं वसुमित्र को अध्यक्ष कहा गया और सुघोष को क्या कहा गया पता है? उप अध्यक्ष कहा। देखिए असुघोष भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बुद्ध चरित्र की रचना इन्होंने ही की थी और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। किसके? कनिष्क के दरबार में, क्योंकि शासनकाल देखिए उन्हीं का है, कनिष्क का है, ठीक है। ये कुछ चीजें थी जो कि आपको नॉर्मली इतना ध्यान रखना है, बाकी बहुत सारा चीजें हैं, तो आप चैनल पर अपडेट रहिए, हम कोशिश करेंगे आपको कि अच्छे से बताएं। और भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, ठीक है। और गौतम बुद्ध ने अमरपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था, ठीक है। या देखिए लास्ट में अपने से लिखे हैं, ठीक है। और ये ज्योतिपुंज कौन कहा था, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। सर एडविन, ठीक है, सर एडविन ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझाएं एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, और आप लोग देखिएगा और कहीं कुछ त्रुटियां हो तो वो भी बताइएगा, फिर से उसको सही किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।